हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक सुई से वेब स्टार्ट करने वाले हूँ। इसमें टॉप जेके और तेई दोनों ही हम। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। तंग अपने डैड की तरफ बहुत ही गुस्से से देख रहा था। तब उसकी डैड कॉन्फ्यूज होकर कहते मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। तब तंग गुस्से से कहता मेरी गर्लफ्रेंड है और आप यहाँ पर मेरी शादी फिक्स कर रहे हैं और लाइक सीरियसली एक बॉय के साथ, हाउ। तब मिस्टर किम एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहते जज चिल तांग, तुम दोनों की एक नॉर्मल शादी हो रहा है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और इतनी भी ज़्यादा तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये शादी जब तुम दोनों स्मॉल थे तभी फिक्स हो गया था। तब हम कहते तब आप मुझसे पूछे थे कि ये शादी क्यों फिक्स हो रहा है। तब मैं स्मॉल था तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि तब भी मुझे पता नहीं था कि मेरी शादी फिक्स हो रहा है। तब मिसेस किम कहता है तुम्हारी शादी तुम्हारी जन्म की पहले फिक्स हो गया था और शंकुक तुमसे एल्डर है। तब ये सुनकर तब और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है मैं एक ओल्ड मैन से शादी करूंगी, जो भी है मैन है। मुझे यही बात से सबसे ज़्यादा तकलीफ है, वो क्यों एक मैन है। वो अगर मुझसे एल्डर भी होता, अगर एक कल होता तो फिर मैं शादी कर लेता, बट मैन क्यों। आप लोग क्या कभी भी सोच कर देखे है कि मैं उसके बाद क्या करूँगी। मैं क्या कभी भी उसे मेरी फ्रेंड के बीच में लेकर जा पाऊँगी और मैं क्या बोलूँगी कि ये मेरी हस्बैंड है और वो लोग ये देखने के बाद मेरी तरफ देखकर हंसने लगेगा। लाइक सीरियसली ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तब मिसेस किम एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहते पहले तो ताऊं ये सारी बातों को साइड में रखो और ये सब कुछ सब नॉर्मल है, तो फिर तुम्हें अब इस तरह से रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है जैसे ये सब कुछ अब नॉर्मल है। तब तब उसकी मॉम की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और कहते हैं जो भी है मैं इस शादी को नहीं करूँगी। तब ताऊं के डैड अपने काम वॉइस में कहते हैं तो फिर तुम जो मनी को वेस्ट कर रहे हो, अपनी लग्जरियस लाइफ को स्पेंड कर रहे हो, उसे मुझे वापस करो क्योंकि मैं तुम्हें उसे स्पेंड करने नहीं दे सकती हूँ। तुम मेरे घर को सोच सकते हो, कुछ मंथ बाहर हो और उसके बाद तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि बाहर की लाइफ कितनी ज़्यादा हार्ड है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है उसके साथ शादी करके हैप्पीली रहो। मैं तुम्हें तब तक टाइम दूंगी, अगर तुम उसके साथ अच्छे बनते हो तो फिर मैं तुम्हें जल्दी ही मेरी कंपनी भी दे दूंगी, जो तुम्हारी पूरी तरह से एक ड्रीम था बचपन से कि तुम सीईओ बनना चाहते हो, तो फिर मैं तुम्हें दे दूंगी। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर तुम नहीं कर पाते हो ओके डोर ओपन है, तुम मेन डोर से अभी आ सकते हो। तब तक गुस्से से कहता है आप मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। तब मिस्टर किम कहते हैं मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं बोल रही हूँ अगर सीईओ बनना है तो फिर अपनी मेहनत से बनो और अगर अपनी मेहनत से नहीं बनना चाहते हो तो फिर चुपचाप शादी के लिए मान जाओ। तब तक गुस्से से अपने हाथ को मुट्ठी में बदलते हुए कहता अब सच में बहुत ज़्यादा बैड है और जल्दी ही मैं सीईओ भी बनूंगी, सिर्फ सब कुछ तैयारी कीजिए। तब मिस्टर किम स्मार्ट करते हुए कहते हैं ओके सन, जल्दी ही तुम्हारी वेडिंग देखने के लिए मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ। तब तक सिर्फ गुस्से में आ जाता है और दूसरी तरफ जंगू जो घर की सब कुछ तोड़ रहा था। तब मिस्टर जॉन कहता है जंगू के सब कुछ बंद करो। तब जंगू अपनी कोल्ड वॉइस में चिल्ला कर कहता है मैं आप लोगों को कितनी बार बोला हूँ कि मुझे शादी नहीं करना है, पर फिर भी आप लोग क्यों मुझे बार बार फोर्स करते हैं। मैं क्या जान सकती हूँ इसके रीज़न क्या है। तब ये सुनकर मिस्टर जियो ने एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहते हैं जंगकुक प्लीज़ मान जाओ, और ऐसे भी तुम बॉयस में हो तो फिर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तब जंगकुक कहता है मैं उसे जानती भी नहीं हूँ तो फिर मैं शादी क्यों करूँ, ये क्या इतनी ज़्यादा सीरियस है। तब मिस्टर जियोन जंगकुक के पास आता है और उसकी शोल्डर पर अपने हाथ रखते हुए कहते हैं सन प्लीज शांत हो जाओ। देखो तुम अभी शादी नहीं करना चाहते हो, आई नो। ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों शादी करने के बाद तुम दोनों की बेबी से आ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो फिर फिक्र मत करो, तुम सिर्फ अपनी वर्क पर फोकस करो और तुम जानते हो उसके बाद किम फैमिली की कंपनी भी तुम्हारी हाथ में आ जाएगा। तब जंगकुक कहता है अब मुझे अपनी सेल्फिशनेस की वजह से मैं खुद को इस तरह की मैरिज में धकेल नहीं सकती हूँ। तब मिस्टर जियोन कहता है जंगकुक ये मैरिज अभी फिक्स नहीं हुआ था, तुम दोनों सब बहुत ज़्यादा स्मॉल थे और तब की तब जन्म भी नहीं हुआ था, तभी शादी फिक्स हो गया था और इसी वजह से तुम्हें उससे शादी करना होगा और तुम्हें ये सोचना चाहिए कि उसके बाद पावर हमारे हाथ में होगा। तब जंगकुक उसकी डैड की तरफ सिर्फ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और कहता है बट मुझे शादी नहीं करना है। तब मिस्टर जोन कहते हैं बट मुझे किम की प्रॉपर्टी चाहिए। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी डैड की तरफ आईब्रोज रेस करके देखने लगता है। तब मिस्टर जोन कहते हैं हाँ मुझे चाहिए, असल में मैं चाहती हूँ सारे पावर सिर्फ हमारे हाथ में रहे, जियोन के पास न कि किम के पास। उसके बाद किम फैमिली पूरी तरह से शांत हो जाएगा, तुम तांग को अपनी कंट्रोल में रख पाओगे और ऐसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तब
जंगकुक कहते बट ये ताओंग है कौन। तब तुरंत मिस्टर जोन कहते जल्दी ही मिल जाएगा, या तो तुम उसकी पीक देखना चाहते हो, मैं सुना हूँ बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तब जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता है मैं क्या नहीं करती हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो अभी भी गुस्से में था, पर वो अपने गुस्से को शांत करता है और कहता है कुछ मंथ जाने दो, उसकी शादी के बाद मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। और दूसरी तरफ तंग मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहा था और तंग अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कुछ मंथ जाने दो, मैं भी उसे डिवोर्स दे दूंगी और उसके बाद हम दोनों आराम से रहेंगे जब मैं सीईओ बन जाऊंगी। तब तंग की गर्लफ्रेंड स्माइल करते हुए कहता है आई होप कि सब कुछ ठीक हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम घर को छोड़ दो, उसके बाद तुम रोड पर आकर क्या करोगे। तब तंग कहता है हाँ मुझे पता है, मैं सही डिसीजन लिया हूँ, सिर्फ कुछ मंथ वेट करो बेबी गर्ल, उसके बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे। तब वो स्माइल करता है और तंग के साथ बातें करने लगता है। तंग और जंगकुक की वेडिंग के दिन तंग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और वो सोच रहा था कि सच में क्या होगा। तंग जो अपने डैड के साथ रेड कारपेट से जाने लगता है और एट द सेम टाइम जंगकुक खुद भी जो दूसरी साइड से आ रहा था और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक की नज़र तंग की तरफ फ्रीज हो जाता है। तब तंग जंगकुक को देखकर जो खुद भी जंगकुक की तरफ सिर्फ घूरने लगता है और स्पेशली जंगकुक की लिप्स की तरफ तंग की नज़र पूरी तरह से अटक गया था। और उसके बाद वो दोनों जब प्रिंस के पास पहुंचता है तब मिस्टर जियोन और मिस्टर किम जो एक दूसरे को देखकर स्माइल करता है। तब मिस्टर किम मिस्टर जियोन को कहता है मेरा सन मैं आप लोग के घर में दे रही हूँ। तब मिस्टर जियोन कहता है मैं अभी मेरा एक लौता सन को आप लोग के घर में दे रही हूँ। तब दोनों ही हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद जंगकुक और तंग जो प्रिंस के सामने अपनी काम वॉइस में एक साथ कहता है अब क्या प्रॉमिस स्टार्ट हो सकता है। तब वो दोनों ही शॉक होकर एक दूसरे की तरफ फिर से देखने लगता है। फिर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है, उसे देखकर जंगकुक सिर्फ उसकी तरफ घूरने लगता है और अपने मन में कहते हैं बॉय इतनी ज़्यादा बदतमीज़ क्यों है, उसे क्या उसके पेरेंट्स ने नहीं सिखाया है कि किस तरह से बिहेव करना चाहिए। फिर जंगकुक अपने माइंड से सारे थॉट को निकाल देता है और तंग अपने मन में कहता है ये बॉय इतनी ज़्यादा कोल्ड क्यों है, अगर मैं मेरी कोल्ड बिहेव में आ जाऊँ तो फिर मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और इसके साथ तंग अपना आइस को रोल कर लेता है और उसके बाद वो दोनों ही अपनी प्रॉमिस को ले लेता है। तब फिर स्माइल करते हुए कहता है अब दोनों अपनी रिंग को एक्सचेंज कर सकते हैं। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है और वो अपने आईब्रोज रेस कर रहा था। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और दोनों ही जो एक दूसरे की तरफ घूरने लगता है। तब मिस्टर जियोन और मिस्टर किम रिंग लेकर आता है और वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देता है, वो भी बिना कोई फीलिंग के साथ। फिर प्रिंस कहता अब एक दूसरे को किस करके यहाँ पर शादी को लॉक कीजिए। तब तंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो अपने मन में कहते इस क्रूल को मैं कैसे किस करूँगी, लाइक सीरियसली इतनी ज़्यादा कोल्ड हार्टेड पर्सन, मैं सच में इसे अभी मारना चाहती हूँ सिर्फ मेरी हाथों से। और जंगकुक जो अपने मन में कहता है मैं इस बॉय के साथ क्या करूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे खाना चाहता है। फिर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और तंग के हाथ को पकड़ लेता है। तब तंग भी जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक और तंग जो दोनों ही एक दूसरे की तरफ झुक जाता है और उन दोनों की लिप्स सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए टच करता ही है और वो दोनों ही तुरंत अपनी फेस को हटा लेता है और वो दोनों ही जो एक दूसरे की तरफ और नहीं देख रहा था। फिर सब लोग जो तालियां बजाने लगता है और सब लोग उसके बाद उन दोनों को कांग्रेस विश करता है और शादी की सेरेमनी स्टार्ट हो जाता है। तब तंग और जंगकुक एक दूसरे के साथ ऐसे तरीके से खड़ा हुआ था जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है। फिर शादी की सेरेमनी जब खत्म हो जाता है तब उन दोनों को एक न्यू हाउस दिया गया था जहाँ पर वो दोनों जाने वाला था। तंग और जंगकुक कार में चुपचाप बैठा हुआ था, वो दोनों अभी भी एक स्ट्रेंजर की तरह ही बिहेव कर रहा था। फिर तंग और जंगकुक सीधा अपने बेडरूम में चला जाता है। तब बेडरूम में जाने के बाद दोनों ही सिर्फ बेड की तरफ घूरने लगता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। तब जंगकुक सिर्फ बेड की तरफ बिना पल के झपकर देखने लगता है। तब तंग भी बेड की तरफ ही देख रहा था। फिर तंग कहता है मैं बेड पर सो रही हूँ, किसे कहाँ पर सोना है मैं क्या नहीं करती। तब जंगकुक कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं फ्लोर पर सोऊंगी, कभी भी नहीं हो सकता है। तब जंगकुक की कोल्ड वॉइस सुनकर उसकी तरफ टर्न होता है और कहते हो लिसन, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ वेडिंग नाइट मनाऊंगी तो फिर तुम गलत सोच रही हो, बिकॉज मैं नहीं मनाऊंगी। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बोल दूं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ, तो फिर तुम इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है।
और तुम जो अपनी बॉडी दिखाकर ये प्रूफ करना चाहते हो कि मैं बॉटम में हूँ, तो फिर मैं तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बोल दूँ, ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास शायद तुम्हारे जैसे एक बिग बॉडी नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बॉटम में चले जाऊंगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो फिर तुम्हारी माइंड में जो भी सारा थॉट है उसे निकाल दो, क्योंकि वो कभी भी पूरा नहीं होगा। तुम जाकर फ्लोर पर सोने वाले हो, काउस पर, जहाँ पर मैं क्या नहीं करती हूँ। मैं तो बेड पर ही सोऊंगी। तब जंकुक तंग की तरफ अपना आईब्रोज रेस्ट करके देखते हुए क्या था, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, जो मर्जी हो करो। और जंकुक इसके साथ फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तब तंग इसे देखकर अपना आईब्रोज रेस्ट करते हुए कहता है, डम कहेगी। और तंग उसके बाद जल्दी से क्लोजेट के पास जाता है और अपने क्लोथ को सेंस करता है। फिर जंकुक जब फ्रेश होकर अपने नाइट क्लोथ को पहनकर बाथरूम से बाहर आता है, तब तंग खुद भी जो अपनी क्लोथ को सेंस करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। फिर वो खुद भी अपनी क्लोथ को सेंस करके जंकुक की तरफ देखता है, जो बेड पर लेटा हुआ था। तब तंग खुद भी जाकर बेड पर लेट जाता है। तब इसे देखकर जंकुक शॉक होते हुए कहता है, तुम बेड पर क्यों आए हो। तब तंग कहता है, मैं क्या नहीं करती हो, और ऐसे भी हम दोनों ही बॉय हैं, तो फिर एक साथ बेड तो शेयर कर ही सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे अब फोर्स करने वाले हो, और अगर करने की ट्राई करोगे तो फिर मैं तुम्हारी प्राइवेट पार्ट पर इतनी ज़ोर से किक करूँगी कि तुम भूल जाओगे कि किसे टॉप कहते हैं। अंडरस्टैंड। और हमेशा याद रखना, अगर मैं कभी भी तुम्हारे साथ इंटीमेट भी हुआ तो फिर मैं ही टॉप बनूंगी। तब जंकुक अपने आईब्रोज को रेस्ट करते हुए कहते हैं, मिस्टर किम तांग, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए पहले ही तुम्हें मैं ये बोल दूँ कि मेरी कोई भी इरादा नहीं है तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए। तब तांग कहता है, मैं तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकाला हूँ, तुम बॉयज़ में इंटरेस्ट रखते हो, तो फिर मुझे मेरी अब खुद की बॉडी के ऊपर डर हो रहा है कि तुम इसके ऊपर अचानक से अटैक ना कर दो, क्योंकि मुझे पता है कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तब जंकुक कहता है, मुझे कोई भी शौक नहीं है किसी को फोर्स करने की। मैं कितनी ज़्यादा नाइस टर्न किया हुआ है मुझे खुद भी नहीं पता। और बाकी रही यहाँ पर जो तुम टॉप बनने के लिए फाइट कर रही हो, मैं क्या नहीं करती हूँ कि कौन टॉप है कौन बॉटम है। ये सीधा मेरी मूड कहता है। अगर मेरी मूड तुम्हारे लिए अच्छा बनाओ तो फिर मैं तुम्हारे लिए बॉटम बन सकती हूँ, और अगर नहीं बनाऊँ तो फिर मैं टॉप में ही रहूँगी। और यहाँ पर हम लोग इंटीमेट की बातें ही क्यों कह रहे हैं हम कि कौन टॉप होगा कौन बॉटम होगा। हम लोग क्या इंटीमेट होने वाले हैं? लाइक सीरियसली तुम क्या चाहते हो? मुझे सच सच बोलना, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड था ना। तब तंग इस सुनकर शॉक हो जाता है और कहती है, शट अप यू प्राइवेट, मेरे साथ इस तरह से बातें करने की हिम्मत तुम्हें किसने दिया है। और इसके साथ तंग गुस्से से चुपचाप बेड पर दूसरे साइड अपने फेस को करते हुए अपने आइस को बंद कर लेता है। पर वो अचानक से अपने वेस्ट के एक बिग हैंड को फील करता है। तब इसे फील करने के बाद तंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तब जंकुक तंग की कान के पास उस पर करते हुए कहते, बस बोल भी दो कि तुम मुझमें इंटरेस्ट रख रहे हो। तब जंकुक के हाथ को तंग फोर्सफुली हटा देता है और कहती हूँ, प्राइवेट मुझे टच मत करो, तुम जानते हो मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट हूँ। तब जंकुक हंसते हुए कहता है, मैं सच बोलूँ कि तुम स्ट्रेट नहीं हो। तब तंग ये सुनकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि मैं स्ट्रेट नहीं हूँ। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए बेड पर बैठ जाता है। तब तंग जो खुद भी बेड पर बैठते हुए कहता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि मैं स्ट्रेट नहीं हूँ, मैं फुल स्ट्रेट हूँ, मुझे पता है। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, रियली तुम स्ट्रेट हो। तब तंग कहता है, हाँ मैं स्ट्रेट हूँ। तब जंकुक तंग के हाथ को पकड़ते अपने पास खींच लेता है। तब तंग शॉक होते हुए कहता है, क्या कर रहे हो। तब जंकुक कहते, यही प्रूफ करने की ट्राई कर रही हो कि तुम स्ट्रेट नहीं हो, बिकॉज मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ कि इस वर्ल्ड में अब स्ट्रेट इंसान को पाना इतनी ज़्यादा ईजी है। आई नो कि अभी भी बहुत लोग फुल स्ट्रेट हैं, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान एकदम फुल स्ट्रेट होगा। आई थिंक सब लोग गर्ल्स बॉयज़ दोनों में ही इंटरेस्ट रखता है, बिकॉज मैं तो करती हूँ और मैं क्या नहीं करती हूँ। और तुम जबकि इतनी ज़्यादा जोर लगा रहे हो कि तुम स्ट्रेट हो, तो फिर मुझे रॉन्ग प्रूफ करने दो। तब टॉन्ग कहते, तुम रॉन्ग प्रूफ होगे, तुम होगे कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे जैसे डाटी पर्सन नहीं हूँ। तब जंकुक हंसते हुए कहते, और अगर तुम भी बन गए तो। तब टॉन्ग कहते, शट अप यू शेमलेस। तब जंकुक टॉन्ग की तरफ सिर्फ अपने डेड आइज के साथ देखने लगता है। तब इसे देखकर टॉन्ग थोड़ा सा घबरा जाता है, पर जंकुक अगले ही सेकंड टॉन्ग के निक के पास अपनी हाथ ले जाकर उसे फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर देता है। तब टॉन्ग पूरी तरह से शॉक था और जंकुक को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर जंकुक टंग को खुद के पास से बिल्कुल भी दूर नहीं जाने देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली किस कर रहा था और बहुत ज़्यादा डीपली। तब टंग जो पूरी तरह से शॉक था, जंकुक सच में किस करने में बहुत ज़्यादा अच्छा था और वो अपनी
स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है। तब जंगकुक अपनी टंग को तंग की माउथ के अंदर स्लाइड करने के लिए जब परमिशन मांगता है तब तंग तुरंत अपने माउथ को ओपन कर देता है। तब जंगकुक जो तंग को एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है और वो किस में लीड करना चाहता था, पर तंग जो खुद भी किस में लीड करना चाहता था और इस वजह से वो दोनों ही एक दूसरे के टंग के साथ फाइट करने लगता है। तब तंग सोले अपने हाथ जंगकुक की वेस्ट के ऑन ग्रैब कर लेता है और अपने हाथ जंगकुक की शर्ट के नीचे ले जाकर उसके सिस की तरफ ले जाने लगता है और उसकी निपल्स को पिंच करने लगता है। जंगकुक किस की बीच में ही मौन करना स्टार्ट कर देता है। फिर तंग किस को ब्रेक कर देता है और जंगकुक की तरफ हेवीली ब्रीथ लेते हुए देखने लगता है। तब जंगकुक तंग को कहता हुआ चाहते हो। तब तंग हाथ में अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक तुरंत तंग को बेड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर आते हुए उसकी चिन को पकड़ लेता है। तब जंगकुक की तरफ अपनी बिग ब्लू आइज के साथ देख रहा था। तब जंगकुक तंग के शर्ट के बटन को अनबटन कर देता है और उसके नेक के पास अपनी फेस ले जाकर उसे बाइट करने लगता है। तब तंग को पेन के साथ प्लेजर फील होने लगता है और वो जंगकुक की हार को टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक जब तंग की नेक पर और कॉलर बोन पर जब बहुत सारे किस दे देता है तब तंग खुद जंगकुक को टर्न कर देता है और उसके ऊपर आकर उसके नेक पर अटैक कर देता है। तब जंगकुक बेडशीट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है और मौन करने से खुद को रोकने की ट्राई करता है, पर वो खुद को रोक ना पाते हुए मौन करने लगता है। फिर तंग जो इसके आगे और जा पाता उसके पहले उसकी फ़ोन रिंग होने लगता है। तब तंग जो शॉक हो जाता है और वो अपनी सेंस में आ जाता है कि वो असल में लास्ट में आकर क्या कर रहा था। उस उसमें जंगकुक के साथ ऐसा कर रहा था और उन दोनों की ही नेक एक से भर गया था। तब वो तुरंत जंगकुक के ऊपर सूट जाता है और कहते हैं शेमलेस तुम क्या कर रहे थे मेरे साथ, हटो यहाँ से। और ये कहने के बाद तंग जल्दी से बेड से उठकर जल्दबाजी में नाइट स्टैंड की तरफ चला जाता है जहाँ पर उसकी फ़ोन था और वो देखता है उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कॉल किया था। तब तंग तुरंत कॉल को उठा लेता है और हेबली ब्रीथ लेते हुए कहते हो बेबी तुम इस टाइम पर मुझे कॉल किया। तब तंग की गर्लफ्रेंड कहते हो असल में मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसी वजह से, बताओ तुम वेडिंग नाइट तो नहीं मना रही हो ना। तब तक नर्वस हो जाता है और कहते नो नो मैं क्यों मनाऊंगी, तुम क्या अपनी माइंड को खो दिया हो, लाइक सीरियसली वो एक बॉय है, मैं कैसे करूँगी। तब जंगकुक तो सब कुछ सुन रहा था। फिर जंगकुक के माइंड में एक थॉट आता है, जबकि तंग उसे इतनी ही ज़्यादा शिमलेस समझता है तब उसे बनना चाहिए और तुरंत जंगकुक तंग के पास चला जाता है बिना कोई साउंड किए और जंगकुक जाकर तंग को पीछे से हक कर लेता है। तब तंग पूरी तरह से शॉक था। तब जंगकुक जो इसकी फ़ायदा लेकर तंग की नेक के पास से बड़ी ब्रीथ लेने लगता है और उस पर करके कहता है वो प्रिंसेस तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब मैं और भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय करूँ या तो तुम मुझे डिस्ट्रॉय करो। तब तंग जो शॉक हो जाता है पर जंगकुक अपनी टंग से तंग की नेक को लिक करने लगता है और उसे बाइट कर देता है। तब तंग शॉक होते हुए कहता है मुझे बाइट मत करो। तब तंग की गर्लफ्रेंड शॉक होते हुए कहते क्या हुआ है तंग, तुम इस तरह से मौन क्यों कर रही हो। तब तंग शॉक हो जाता है और वो अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए कहता है असल में कुछ भी नहीं जंगकुक। तब ये सुनकर तंग की गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हुए कहते क्या कर रहे हो तुम दोनों, मुझे आंसर करो। तब जंगकुक जो मौन करने की ज़्यादा एक्टिंग करते हुए कहता है ओह बेबी बॉय प्लीज़ अपनी स्पीड को बढ़ाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम एक बॉटम की तरफ देखने में होगे पर तुम सच में एक टॉप हो, प्लीज़ करो। और तब ये सुनकर तंग की गर्लफ्रेंड गुस्से में कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगी तंग अगर तुम उसके साथ इंटीमेट होने लगे तो। तब तंग कुछ आंसर कर पाता है। जंगकुक तो फिर से कहता है डैडी प्लीज़ और भी ज़्यादा। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग शॉक हो जाता है और वो तुरंत जल्दबाजी में कॉल को कट कर देता है। तब तंग गुस्से से कहते यू शेमलेस तुम्हें कैसे कर सकते हो, तुम मेरे रिश्ते को खराब करना चाहते हो। तब जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहते तुम्हारी गलती है, फर्स्ट बात तुम भूल मत जाओ कि मेरी नेक पर तुमने ही की दिया हो और सेकंड बात मैं तुम्हें ये बहुत ही अच्छी तरह से याद दिला दूँ कि तुम जबकि मुझे शेमलेस कह रहे थे तो फिर मुझे दिखाना होगा कि शेमलेस असल में रियलिटी में किसे कहते हैं। मैं सिर्फ अभी तुम्हारे रिश्ते को थोड़ा सा तोड़ दिया हो और अगर इसे और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हो तो फिर मेरे साथ रिस्पेक्टफुली बातें करो। अगर तुम रिस्पेक्ट करोगे तो फिर तुम्हारा रिश्ता ठीक रहेगा, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर मैं इसे और भी बुरी तरह से तोड़ने में हेल्प करूँगी। तो फिर अब तुम्हारी मर्जी कि तुम क्या करोगे, मेरे रास्ते में मत आओ, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं जाऊँगी। आई होप यू अंडरस्टैंड लिटिल प्रिंसेस। और इसके साथ जंगकुक सीधा बेड पर चला जाता है। तब तक गुस्से से चिल्ला कर कहता है
यू शेमलेस, कौन प्रिंसेस है? मैं एक किंग हूँ। तब जंगकुक तंग की तरफ बिना देखे कहता है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। प्रिंसेस, जल्दी से मुझे शो करो कि कौन किंग है। तब तंग बहुत ज़्यादा गुस्से में बेड पर आ जाता है और जंगकुक को अपनी तरफ टर्न कर देता है। तब जंगकुक शॉक होकर तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग उसके वेस्ट के ऊपर बैठते हुए उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहते, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत, तुम जानते हो अगर मैं तुम्हें अभी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया तो फिर तुम नेक्स्ट 1 वीक तक चल नहीं पाओगे। तब जंगकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए कहते हैं, और अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ किया तो फिर तुम 1 मंथ तक चल नहीं पाओगे माय डियर लिटिल प्रिंसेस। तब जंगकुक के कान के पास उस पर करते हुए कहते हैं, तुम अभी बोल रहे थे ना कि मैं तुम्हारे डैडी हूँ, तो फिर डैडी के पास एक बेबी बॉय बनो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और जैसे तुम बोले थे मेरे रास्ते में बिल्कुल भी मत आना तुम, वरना मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तब जंगकुक कहता है, ओह प्रिंसेस, तुम इस तरह से मुझे डिस्ट्रॉय करोगे? मैं सच में वेट कर रही हूँ कि कब तुम मुझे डिस्ट्रॉय करोगी। प्लीज़ मुझे डिस्ट्रॉय करो। अब मेरे शेमलेस बिहेवियर को बिल्कुल भी ओपन मत करो, क्योंकि मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुम्हारी ये सारी बातों को सुनकर, क्योंकि तुम एक डरपोक हो, ना तो तुम कुछ कर सकते हो ना तो तुम कुछ करने देने वाले हो। तब तुम गुस्से से कहते तुम एक प्ले बॉय हो। तब जंगकुक कहता आई डोंट नो, मैं बस नाइट स्टैंड करती हूँ मेरी टेस्ट को निकालने के लिए। अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर भी मेरी टेस्ट को निकाल सकती हूँ और मैं नाइट स्टैंड करना बंद करूँगी। तब तुम गुस्से में अपने हाथ मुट्ठी में बदलते हुए कहते हैं, यू नो हेल, तुम्हें हेल में जाना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तब जंगकुक हंसते हुए कहते तो फिर तुम्हें भी मैं लेकर जाऊँगी प्रिंसेस, ताकि मैं हेल में जाकर तुम्हें बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय कर पाऊँ। तब तुम गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी ड्रीम ये हमेशा ड्रीम ही रह जाएगा। तब जंगकुक कहते हैं, मुझे पता है मेरी ड्रीम को किस तरह से पूरा करना है, सिर्फ वेट करो प्रिंसेस। तब तंग कहते हैं, बेबी बॉय मेरे रास्ते में ज़्यादा मत आओ और मेरी माइंड को खाने की ट्राई मत करो, क्योंकि इसके बाद तुम एक हंग्री टाइगर को देख पाओगे। तब जंगकुक कहते हैं, मैं देखने के लिए वेट कर रही हूँ, अब मेरे ऊपर से उठो वरना मैं तुम्हें अभी मेरी बेड पर फोर्स करूँगी। तब तंग गुस्से से कहता, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूँगी? तब तंग को जंगकुक फोर्सफुली अपनी उसके ऊपर से हटा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता अब सच में लिमिट के बाहर चले जाए। फिर जंगकुक कहते मैं सो रही हूँ, जो मर्जी वो करो, और इसके साथ तंग की तरफ जंगकुक का ना देखते हुए सो जाता है। तब इसे देखकर तंग भी अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है खुद को क्या समझता है, जैसे वो यहाँ पर सब कुछ कर सकता है, ये घर मेरा भी है, मैं जो चाहती हूँ खुद भी मैं कर सकती हूँ। और इसके साथ तंग खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह तंग जो किचन में जाता है और जाने के बाद अपने लिए ब्रेकफास्ट ढूंढने लगता है। तब जंगकुक जो किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था, तब तंग जंगकुक को शर्टलेस देखकर शॉक हो जाता है और क्या तुम यहाँ पर शर्टलेस क्या कर रही हो? शिमलेस, तुम मुझे सेड्यूस करना चाहते हो? तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में आंसर करता है, मिस्टर किम तंग, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बोल दूँ कि ये घर मेरा है, मैं जैसा चाहती हूँ ऐसे घूम सकती हूँ। तब तंग कहता है ये घर मेरा भी है, मेरी भी 50% शेयर है। तब जंगकुक कहता है तो फिर हेल में जाओ, कौन रोक रहा है, मेरा भी शेयर है, मैं जैसा चाहती हूँ ऐसे घूम सकती हूँ, और अगर मेरी मन कहा तो फिर मैं ज़रूर बिना क्लोथ की भी घूमूंगी, मेरी मर्जी, ऐसे भी क्लोथ के बिना भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तब तंग गुस्से से कहते जो भी हो तुम एक शिमलेस हो और मुझे सेड्यूस करने की ट्राई कर रही हो, बट याद रखना मैं तुम्हें कभी भी मुझे नहीं दूंगी, या तो मैं ये बोलूँ कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करूँगी, तो फिर फिक्र मत करो, तुम मुझे पाने के लिए तरसते रहोगे खुद के अंदर। तब तंग की बातों को सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और कहता है तुम खुद भी हेल में जा सकते हो, मैं खुद ही एक डैडी हूँ, मुझे किसी को मेरे साथ पाने की ज़रूरत नहीं है। तब तंग कहता जो भी हो मेरी ब्रेकफास्ट कहाँ पर है? तब जंगकुक कहता खुद से बना लो, किसने मना किया है? तब तंग गुस्से में कहते मुझे बनाना नहीं आता है, तुम कैसे सारी बातें कह सकते हो, जल्दी से मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। तब जंगकुक कहता मुझे नहीं पता तुम कैसे बनाओगे, पर मैं क्या नहीं करती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाकर खा सकती हो खाओ, वरना बाहर से ऑर्डर करो, मैं क्या नहीं करती हूँ, मैं तो खुद के लिए बनाऊंगी। और जंगकुक खुद की ब्रेकफास्ट बनाकर चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल के पास चला जाता है और वो चुपचाप खा लेता है। तब इसे देखकर तंग पाउट करने लगता है और गुस्से से जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है यू आर सो हार्टलेस। तब जंगकुक कहते इट्स माई प्लेजर, मुझे वर्क पे भी जाना है, तुम्हारे जैसा मैं बेकार पर्सन नहीं हूँ, मुझे मेरी कंपनी भी संभालना पड़ता है। और इसके साथ जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तब तंग इसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है
और वो किचन में जो ढूंढने लगता है कि वो क्या खाने वाला है। फिर तंग जब कुछ भी ढूंढ नहीं पाता है तब वो सोचता है उसे बाहर से ही फूड ऑर्डर करना होगा। और वो जब बाहर से फूड ऑर्डर करने के लिए फ़ोन को उठाने ही वाला था, तब वो जो फ़ोन को साइड में रख देता है और कहता है मेरा कार्ड मेरे घर में है, अब मैं मनी कैसे पे करूँगी। और आई थिंक मेरी डैड मेरी बैंक अकाउंट भी लास्ट टाइम बंद कर दिया था, मुझे अब उसे कॉल भी करना होगा। और तंग इसके साथ अपने डैड को कॉल करता है। तब तंग की डैड कॉल को उठा लेता है। तब तंग कहता है डैड मेरे जल्दी से बैंक अकाउंट को ओपन कीजिए। तब तुरंत मिस्टर किम कहता है क्यों, क्या हुआ। तब तंग कहता है मैं ब्रेकफास्ट कैसे करूँगी, मुझे फूड चाहिए। तब मिस्टर किम कहते खुद से बना लो। तब तंग कहता आपको पता है मुझे नहीं आता है। तब तंग के डैड कहते जंगकुक ने नहीं बनाया है। तब तंग कहते हैं वो एक हार्टलेस पर्सन है, खुद के लिए बना कर वो चुपचाप चला गया है। तब मिस्टर किम कहते मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, चुपचाप जाकर फ्रिज को ओपन करो, मैं श्योर हूँ कि जंगकुक तुम्हारे लिए कुछ बना कर ही रख कर गया है। तब तंग कहते नहीं बनाया है, मैं खुद देखा हो। तब मिस्टर किम कहते चुपचाप चेक करो, मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है जो आसपास देखने लगता है। फिर वो फिर से एक बार किचन में ढूंढता है। तब उसे जो एक बॉक्स में कुछ फूड मिल जाता है जैसे जंगकुक शायद पैक करके रखा था और अभी भी बहुत ज़्यादा हॉट था। तब तंग कहता है मुझे मिल गया डैड। तब तुरंत मिस्टर किम कहता है अब चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट करो और हाँ तुम्हारी मैं बैंक अकाउंट तब तक ओपन नहीं करूँगी जब तक तुम सीरियस हो जाते हो, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा मनी को वेस्ट करने लगे हो। तुम जानते हो तुम लास्ट डे कितनी ज़्यादा मनी वेस्ट किए थे। तब तंग कहते कितना। तब तुरंत तंग के डैड कहता है तुम गेस करो कि तुम कितना वेस्ट किए थे। तब तंग कहता है मैं ज़्यादा तो वेस्ट नहीं किया था, मैं उस दिन बहुत ज़्यादा कम किया था। तब मिस्टर किम कहता है तुम कम किए थे, तुम बार में जाकर अपने फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अल्कोहल ड्रिंक कर रहे थे और तुम जानते हो उसकी कितनी ज़्यादा पेमेंट आया था, वो सब कुछ मुझे पे करना पड़ा था। तुम इतनी ज़्यादा कैसे केयरलेस पर्सन बन सकते हो, बोलो। ऑलमोस्ट वहाँ पर 100K मुझे मनी पे करना पड़ा था और तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, ये क्या तुम्हें कम लगता है? अगर मैं तुम्हें एवरी डे 3000 मनी भी वेस्ट करने दूंगी तब भी तुम्हारी फुल 1 मंथ से भी ज़्यादा टाइम लगेगा, पर तुमने उसे एक दिन में ख़त्म किया हो तो फिर तुम्हारी बैंक अकाउंट बंद ही रहेगा और तुम्हें मैं डेली मनी देते रहूँगी जितना तुम्हें चाहिए, पर मुझे फुल हिसाब चाहिए कि तुम क्या करने वाले हो और तुम क्या क्या कर रहे हो, मुझे हर एक चीज़ चाहिए, उसके बाद ही मैं दूँगी। और अगर तुम तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूँगी। और अब तुम सिर्फ 3000 मनी 1 वीक में चलाने वाले हो। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते तो 1 डे में मैं अगर एक रेस्टोरेंट में गया वो तो 1 टाइम की फूड में ही ख़त्म हो जाएगा। तब मिस्टर किम कहता है तुम्हें स्ट्रीट फूड भी ट्राई करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है 1 वीक के लिए। तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है कम से कम 20,000 तो कर दीजिए। तब मिस्टर किम कहता है शट अप, अगर तुम इससे ज़्यादा बातें किए तो फिर मैं इसे 1,500 कर दूँगी। तब तंग सुनकर शॉक हो जाता है और कहते ओके मैं ट्राई करूँगी बट आपको मुझे देना होगा। तब मिस्टर किम जो गुस्से से कॉल को कट कर देता है। तब तंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है इस इंसान पागल हो गया है, मुझे मारना चाहता है, मुझे भूखा मारना चाहता है। और ये कहने के बाद तंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट करके अपने जेब के साथ मिलने के लिए चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।